नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का तीसरा भाग लेकर। हाथ मुंह धोकर मुलायम तौलिए से हाथ पोंछती हुई अनबरी बड़े से दर्पण के सामने खड़ी थी। सैला अपने सोफा पर बैठी हुई रेशमी रूमाल पर कोई नाम कसीदे से काढ़ रही थी। अनबरी सहसा चंचलता से पास आकर उन अक्षरों को पढ़ने लगी। सैला ने अपनी भोली आंखों को एक बार ऊपर उठाया। सामने से सूर्योदय की पीली किरणों ने उन्हें धक्का दिया। वे फिर नीचे झुक गई। अनबरी ने कहा, मिस सैला, क्या कुंवर साहब का नाम है? जी। नीचा सिर किए हुए सैला ने कहा, क्या आप रोज़ सवेरे एक रूमाल उनको देती हैं? ये तो अच्छी बोहनी है, कहकर अनबरी खिलखिला उठी। सैला को उसकी यह हंसी अच्छी न लगी। रात भर उसे अच्छी नींद भी न आई थी। इंद्रदेव ने अपनी माता से उसे मिलाने की जो उत्सुकता नहीं दिखलाई, उल्टे एक ढिलाई का आभास दिया। वही उसे खटक रहा था। अनबरी ने हंसी करके उसको चौंकाना चाहा, किंतु उसके हृदय में जैसे हंसने की सामग्री न थी। इंद्रदेव ने कमरे के भीतर प्रवेश करते हुए कहा, सैला, आज तुम टहलने नहीं जा सकी? मुझे तो आज किसानों की बातों से छुट्टी न मिलेगी। दिन भी चढ़ रहा है, क्यों न मिस अनबरी को साथ लेकर तुम घूम आओ? अनबरी ने ठाठ से उठकर कहा, आदाब अर्ज है कुंवर साहब, बड़ी खुशी से। चलिए ना, आज कुंवर साहब का काम मैं ही करूँगी। सैला इस प्रगल्भता से ऊपर न उठ सकी। इंद्रदेव और अनबरी को आत्मसमर्पण करते हुए उसने कहा, अच्छी बात है, चलिए। इंद्रदेव बाहर चले गए। खेतों में अंकुरों की हरियाली फैली पड़ी थी। चौखूटे, तिकोने और भी कितने आकारों के टुकड़े मिट्टी की मेड़ों में अलगाए हुए चारों ओर समतल में फैले थे। बीच बीच में आम, नीम, महुए के दो एक पेड़ जैसे उनकी रखवाली के लिए खड़े थे। मिट्टी की सकरी पगडंडी पर आगे सैला और पीछे पीछे अनबरी चल रही थी। दोनों चुपचाप पैर रखती चली जा रही थी। पगडंडी से थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी थी, जिस पर लौकी और कुम्हड़े की लतर फैल रही थी। उनमें से कुछ बात करने का शब्द सुनाई पड़ रहा था। सैला उसी ओर मुड़ी। वह झोपड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने देखा, मधुआ अपनी टूटी खाट पर बैठा हुआ बंजो से कुछ कह रहा है। बंजो ने उत्तर में कहा, तब क्या करोगे मधुबन? अभी एक पानी चाहिए। तुम्हारा आलू सारोकार ऐसा ही रह जाएगा, 2.5 रुपये के बिना। महंगू मैं तो उधार हल नहीं देंगे, मटर भी सूख जाएगी। अरे आज मैं मधुबन कहाँ से बन गया रे बंजो, पीट दूंगा जो तुम मुझे मधुआ न कहोगी। मैं तुझे तितली न कहकर पुकारूंगा। सुना है ना, हल उधार नहीं मिलेगा। महतो ने साफ साफ कह दिया। 10 बिस्से मटर और 10 बिस्से आलू के लिए खेत मैंने अपनी जोत में रखकर बाकी 2 बीघे जौ गेहूँ बोने के लिए उसे साझे में दे दिया। ये भी खेत नहीं मिला। इसी की उसे चिढ़ है, कहता है अभी मेरा हल खाली नहीं है। तब तुमने इस 1 बीघे को भी क्यों नहीं दे दिया? मैंने सोचा कि शहर तो मैं जाया ही करता हूँ, नया आलू मटर वहाँ अच्छे दामों पर बेचकर कुछ पैसे ले लूँगा। और बंजो, जाड़े में इस झोपड़ी में बैठे बैठे रात को उन्हें भून कर खाने में कम सुख तो नहीं? अभी एक कंबल लेना जरूरी है। तो बापू से कहते क्यों नहीं? वह तुम्हें 2.5 रुपया देंगे। उनसे कुछ मांगूंगा तो यही समझेंगे कि मधुआ मेरा कुछ काम कर देता है, उसी की मजूरी चाहता है। मुझे जो पढ़ाते हैं उसकी गुरुदक्षिणा मैं उन्हें क्या देता हूँ? तितली, जो भगवान करेंगे वही अच्छा होगा। अच्छा तो मधुबन जाती हूँ, अभी बापू छावनी से लौटकर नहीं आए, जी घबराता है। ये कहकर जब वह लौटने लगी तो मधुबन ने कहा, अच्छा फिर आज से मैं रहा मधुबन और तुम रही तितली, यही ना? दोनों की आंखें एक क्षण के लिए मिली। स्नेहपूर्ण आदान प्रदान करने के लिए मधुबन उठ खड़ा हुआ। तितली बाहर चली आई। उसने देखा सैला और अनबरी चुपचाप खड़ी हैं। मैं सकुचा गई। सैला ने सहज मुस्कुराहट से कहा, तब तुम्हारा नाम तितली है, क्यों? हाँ, कहकर तितली ने सिर झुका लिया। आज जैसे उसे अकेले में मधुबन से बातें करते हुए समग्र संसार ने देखकर व्यंग से हंस दिया हो। वह संकोच में गड़ी जा रही थी। सैला ने उसकी ठोड़ी उठाकर कहा, लो ये 5 रुपये तुम्हारे उस दिन की मजदूरी के हैं। मैं न लूँगी, बापू बिगड़ेंगे। मैं चंचल हो उठी, किंतु सैला कम मानने वाली थी। उसने कहा, देखो, इसमें 2.5 रुपये तो मधुबन को दे दो।
वह अपना खेत सींच ले और बाकी अपने पास रख लो, फिर वही काम देगा। अब मधुबन भी निकल आया था। वह विचार विमूढ़ था, क्या कहे। तब तक तितली ने को रुपया न लेते देखकर सैला ने मधुबन के हाथ में रुपया रख दिया और कहा, बाकी रुपया जब तितली मांगे तो दे देना, समझा ना। मैं तुम लोगों को छावनी पर बुलाऊं तो चले आना। दोनों चुप थे। अनवरी अब तक चुप थी, किंतु उसके हृदय ने इस सौहार्द को अधिक सहने से अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, हो चुका, चलिए भी, धूप निकल आई है। सैला अनवरी के साथ घूम पड़ी। उसके हृदय में एक उल्लास था, जैसे कोई धार्मिक मनुष्य अपना प्रातः कृत्य समाप्त कर चुका हो। दोनों धीरे धीरे ग्राम पथ पर चलने लगी। अनवरी ने धीरे से प्रसंग छेड़ दिया, सैला, आपको इन देहाती लोगों से बातचीत करने में बड़ा सुख मिलता है। मिस अनवरी, सुख? अरे मुझे तो उनके पास जीवन का सच्चा स्वरूप मिलता है, जिसमें ठोस मेहनत, अटूट विश्वास, संतोष से भरी शांति हंसती खेलती है। लंदन की भीड़ से दबी हुई मनुष्यता में मैं ऊब उठी थी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं दुख भी उठा चुकी हूँ। दुखी के साथ दुखी की सहानुभूति होना स्वाभाविक है। आपको यदि इस जीवन में सुख ही सुख मिला है तो नहीं नहीं, हम लोगों को सुख ही सुख जीवन से अलग होकर कभी दिखाई नहीं पड़ा। रुपयों की कमी ने मुझे पढ़ाया और मैं नर्स का काम करने लगी। जब अस्पताल का काम छोड़कर अपनी डॉक्टरी का धंधा मैंने फैलाया तो मुझे रुपयों की कमी न रही, पर मुझे तो यही समझ पड़ता है कि मेहनत मजदूरी करके अपने दिन बिता लेना किसी के गले पड़ने से अच्छा है। अनवरी ये कहते हुए सैला की ओर गहरी दृष्टि से देखने लगी। वह उसकी बगल में आ गई थी। सीधा व्यंग न खुल जाए इसलिए उसने और भी कहा, हम मुसलमानों को तो मालिक की मर्जी पर अपने को छोड़ देना पड़ता है, फिर सुख दुख की अलग परख किसको पड़ी है। सैला ने उसे चौंक कर कहा, तो क्या स्त्रियां अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती? उन्हें अपने लिए सोचने का अधिकार भी नहीं है? बहुत करोगी मिस सैला, तो यही कि किसी को अपने काम का बना लोगी, जैसा वह सब जगह हम लोगों की जात किया करती है। पर उसमें दुख होगा कि सुख, इसका निपटारा तो वही मालिक कर सकता है। सैला न जाने कितनी बातें सोचती हुई हो गई। वह केवल इस व्यंग पर विचार करती हुई चलने लगी। उत्तर देने के लिए उसका मन बेचैन था, पर अनवरी को उत्तर देने में उसे बहुत सी बातें कहनी पड़ेंगी। क्या वह सब कहने लायक है? और ये प्रश्न भी उसके मन में आने लगा कि अनवरी कुछ अभिप्राय रखकर तो बात नहीं कर रही है। उसको भारतीय वायुमंडल का पूरा ज्ञान नहीं था। उसने देखा था केवल इंद्रदेव को, जिसमें श्रद्धा और स्नेह का ही आभास मिला था। संदेह का विकृत चित्र उसके सामने उपस्थित करके अपने मन में अनवरी क्या सोच रही है, यही धीरे धीरे विचारती हुई वह छावनी की ओर लौटने लगी। अनवरी ने सौहार्द बढ़ाने के लिए कुछ दूसरा प्रसंग छेड़ना चाहा, किंतु वह सौजन्य के अनुरोध से संक्षिप्त उत्तर देती हुई छावनी पर पहुंची। अभी इंद्रदेव का दरबार लगा हुआ था। आराम कुर्सी पर बैठे हुए वह कोई कागज देख रहे थे। एक बड़ी सी दरी बिछी थी, उस पर कुछ किसान बैठे थे। इन लोगों के जाते ही दो कुर्सियां और आ गईं, पर इंद्रदेव ने अपने तहसीलदार से कहा, इस पोखरी का झगड़ा बिना पहले कागज का देखे समझ में नहीं आएगा, इसे दूसरे दिन के लिए रखिए। तहसीलदार इंद्रदेव के बाप के साथ काम कर चुका था। वह इंद्रदेव से काम लेना चाहता था। उसने कहा, लेकिन दो एक कागज़ तो आज ही देख लीजिए, उनकी बेदखली जल्दी होनी चाहिए। अच्छा, मैं चाय पीकर अभी आता हूँ, कहकर इंद्रदेव सैला और अनवरी के साथ कमरे में चले गए। बुढ़े से अब न रहा गया। उसने कहा, तहसीलदार साहब, मैं कल से यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्यों तंग किया जा रहा है? तहसीलदार ने चश्मे के भीतर से आंख तरेरते हुए कहा, रामनाथ हो ना, तंग किया जा रहा है? बैठो। अभी 10 बीघे की जोत बिना लगान दिए हड़प किए हो और कहते हो कि मुझे तंग किया जा रहा। क्या कहा, 10 बीघे? अरे तहसीलदार साहब, क्या आप जंगल परती में भी बैठने न दोगे? और वह तो न जाने कब से कृष्णार्पण लगी हुई बंजरिया है, वही तो बची है, और अब तो आप लोगों के पेट में चला गया। क्या उसे भी छीनना चाहते हो? तहसीलदार चुपचाप उसे घूरने लगा। इंद्रदेव सैला के साथ बाहर चले आए। अनवरी के लिए देर से माधुरी की भेजी हुई लौंडी खड़ी थी। वह उनके साथ छोटी कोठी में चली गई। इंद्रदेव ने बुढ़े को देखकर तहसीलदार को संकेत किया। तहसीलदार अभी बुढ़े रामनाथ की बात नहीं छेड़ना चाहता था, किंतु इंद्रदेव के संकेत से उसे कहना ही पड़ा, इसका नाम रामनाथ है। ये बंजरिया पर कुछ लगान नहीं देता। एक रेस जो लगा है वह भी नहीं देना चाहता। कहता है कृष्णार्पण माफ़ी पर लगान कैसा?
इंद्रदेव ने रामनाथ को देखकर पूछा, क्यों, उस दिन हम लोग तुम्हारी ही झोपड़ी पर गए थे? हाँ सरकार। तो एक रेस तो तुमको देना ही चाहिए। सरकारी माल गुजारी तो तुम्हारे लिए हम अपने आप से नहीं दे सकते। तहसीलदार से ना रहा गया, बीच ही में बोल उठा, अभी तो यह भी नहीं मालूम कि यह बंजरिया का होता कौन है। पुराने कागजों में बैथी देवनंदन के नाम, उसके मर जाने पर बंजरिया पड़ी रही, फिर इसने आकर उसमें आसन जमा लिया। बुढ़ा झंझना उठा। उसने कहा, हम कौन हैं, इसको बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए सरकार, क्या आप सुनेंगे? सैला ने अपने संकेत से उत्सुकता प्रकट की, किंतु इंद्रदेव ने कहा, चलो अभी माता जी के पास चलना है, फिर किसी दिन सुनूंगा। रामनाथ, आज तुम जाओ, फिर मैं बुलाऊंगा तब आना। रामनाथ ने उठकर कहा, अच्छा सरकार। चौबे जी बटुआ लिए पान मुंह में दाबे आकर खड़े हो गए। उनके मुंह पर एक विचित्र कौतूहल था। वह मन ही मन सोच रहे थे, आज सैला बड़ी सरकार के सामने जाएगी। अनबरी भी वही है और वही है बीबी रानी माधुरी। हे भगवान! सैला, इंद्रदेव, चौबे जी छोटी कोठी की ओर चले। मधुबन के हाथ में था रुपया और पैरों में फुर्ती। वह महतों के खेत पर जा रहा था। बीच में छावनी पर से लौटते हुए रामनाथ से भेंट हो गई। मधुबन के प्रणाम करने पर रामनाथ ने आशीर्वाद देकर पूछा, कहाँ जा रहे हो मधुबन? आज पहला दिन है। बाबा जी ने उसे मधुआ न कहकर मधुनाम से पुकारा। वह भीतर ही भीतर जैसे प्रसन्न हो उठा। अभी अभी तितली से उसके हृदय की बात हो चुकी थी, उसकी तरी छाती में भरी है। उसने कहा, बाबा जी, रुपया देने जा रहा हूँ। महंगू से पुरवट के लिए कहा था, आलू और मटर सींचने के लिए। वह बहाना करता है, हल भी उधार देने से मुकर गया। मेरा भी खेत जोतता है, मुझसे चढ़बढ़ कर बातें करता है। रामनाथ ने कहा, भला रे, तू पुरवट के लिए तो रुपया देने जाता है, सिंचाई होगी, पर हल क्या करेगा? आजकल कौन सा नया खेत जोतेगा? मधुबन ने क्षण भर सोचकर कहा, बाबा जी, तितली ने मुझसे 4 पहर के लिए कहीं से हल उधार मांगा था। सिरिस के पेड़ के पास बंजरिया में बहुत दिनों से थोड़ा खेत बनाने का ये विचार कर रही है, जहाँ बरसात में बहुत सी खाद भी हम लोगों ने डाल रखी थी। पिछाड़ होगी तो क्या गोभी बोने का। दूध पागल, तो इसके लिए इतने दिनों तक कानाफूसी करने की कौन सी बात थी? मुझसे कहती, अच्छा तो रुपया तुझे मिला? हाँ बाबा जी, मेम साहब ने तितली को 5 रुपया दिया था, वही तो मेरे पास है। मेम साहब ने रुपया दिया था बंजी को? तू कहता क्या है? हाँ, मेरे ही हाथ ने तो दिया। मैं तो लेती न थी, कहती थी बापू बिगड़ेंगे। किसी दिन मेम साहब का उसने कोई काम कर दिया होगा, उसी की मजूरी। बाबा जी, मेम साहब बड़ी अच्छी हैं। रामनाथ चुप होकर सोचने लगा। उधर मधुबन चाहता था बुढ़ा उसे छुट्टी दे। वह खड़ा खड़ा उबने लगा। उत्साह उसे उकसाता था। महंगू के पास पहुंचकर उसके आगे रुपए फेंक दिए और कहा, अभी हल लाकर बंजों का छोटा सा गोभी का खेत बना दें। फेंक दें और अभी हल लाकर बंजों का छोटा सा गोभी का खेत बना दें। बुढ़ा न जाने कहाँ से छींक की तरह उसके मार्ग में बाधा सा आ पहुँचा। मधुबन तो उछलता हुआ चला जा रहा था, किंतु रामनाथ धीरे धीरे बंजरिया की ओर चला। तितली गायों को चराकर लौटी आ रही थी। मधुबन तो हल ले जाने गया था। वह उनको अकेली कैसे छोड़ देती? धूप कड़ी हो चली थी। रामनाथ ने उसे दूर से देखा। तितली अब दूर से पूरी स्त्री सी दिखाई पड़ती है। रामनाथ एक दूसरी बात सोचने लगा। बंजरिया के पास पहुंचकर उसने पुकारा, तितली। उसने लौटकर प्रफुल्ल बदन से उत्तर दिया, बापू। श्याम दुलारी आज ने ना जाने कितनी बातें सोच कर बैठी थी। लड़का ही तो है, उसे 2 बात खरी खोटी सुनाकर डांट डपट कर नरखने से काम नहीं चलेगा। पर विलायत हो आया है, बारस्ट्री पास कर चुका है, कहीं जवाब दे बैठा तो। अच्छा, आज वह मेम की छोकरी भी साथ आएगी। इस निर्लजता का भी कोई ठिकाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो साहब कि वह कोई निकल आवे, तब उसे कुछ कहना तो ठीक ना होगा। अभी 2 महीने पहले कलेक्टर साहब जब मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था, रानी साहब, आपके तालुके में नमूने के गांव बसाने का बंदोबस्त किया जाएगा। इसमें बड़ी बड़ी खेतियां, किसानों के बैंक और सहकार की संस्थाएं खुलेंगी। सरकार भी मदद करेगी। तब उसको कुछ कहना ठीक ना होगा कि माधुरी की क्या राय है। वह तो कहती है कि माँ जाने दो, भाई साहब को कुछ मत कहो। तो क्या वह अपने मन से बिगड़ता चला जाएगा? सो नहीं हो सकता। अच्छा, जाने दो। माधुरी के मन में अनवरी की बात रह रहकर मरोड़ उठती थी। इंद्रदेव क्या ये घर संभाल सकेंगे?
यदि नहीं तो मैं क्यों बनाने की चेष्टा करूं? उसके मन में 13 बरस के कृष्ण मोहन का ध्यान आ गया। थियोसॉफिकल स्कूल में वह पढ़ता था। पिता बाबू श्यामलाल उसकी ओर से निश्चिंत थे। हाँ, उसके भविष्य की चिंता तो उसकी माता माधुरी को ही थी। वह भी तब भी वह जैसे अपने को धोखे में डालने के लिए कह बैठती, जैसा जिसके भाग्य में होगा वही होकर रहेगा। अनबरी इस कुटुंब की मानसिक हलचल में दत्तचित्त होकर उसका अध्ययन कर रही थी, न जाने क्यों। तीनों चुप होकर मन ही मन सोच रही थी। पलंग पर श्याम दुलारी मोटी सी तकिया के सहारे बैठी थी। चौकी पर चांदनी बिछी थी। माधुरी और अनबरी वहीं बैठी हुई थी, एक दूसरे का मुंह देख रही थी। 3-4 कुर्सियां पड़ी थीं। छोटी कोठी का ये बाहरी कमरा था। श्याम दुलारी यहीं पर सबसे बात करती, मिलती जुलती। कोई उनका निज प्रकोष्ठ तो देव मंदिर के समान पवित्र, अप्रशय और दुर्गम्य था। बिना स्नान किए कपड़ा बदले वहाँ कौन जा सकता था? बाहर पैरों का शब्द सुनाई पड़ा। तीनों स्त्रियां सजग हो गईं। माधुरी अपनी साड़ी का किनारा संवारने लगी। अनबरी एक उंगली से कान के पास के बालों को ऊपर उठाने लगी और श्याम दुलारी थोड़ा खांसने लगी। इंद्रदेव सैला और चौबे जी के साथ भीतर आए, माता को प्रणाम किया। श्याम दुलारी ने सुखी रहो कहते हुए देखा कि वह गोरी मेमरी दोनों हाथों की पतली उंगलियों में बनारसी साड़ी का सुनहला अंचल दबाए नमस्कार कर रही है। अनबरी ने कहा, मिस अनबरी, माँ का दर्द अभी अच्छा नहीं हुआ, इसके लिए आप क्या कर रही हैं? क्यों माँ, अभी दर्द में कमी तो नहीं है? क्यों नहीं बेटा, तुमको देखकर दर्द दूर भाग जाता है, श्याम दुलारी ने मधुरता से कहा। तब तो भाई साहब आप यहीं माँ के पास रहिए, दर्द पास ना आएगा, माधुरी ने कहा। लेकिन बीबी रानी और लोग क्या करेंगे? कुंवर साहब यहीं घर में बैठे रहेंगे तो जो लोग मिलने जुलने वाले हैं वे कहाँ जाएंगे? अनबरी ने व्यंग से कहा। ये बात श्याम दुलारी को अच्छी न लगी। उन्होंने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि इंद्र मेरी आंखों से ओझल न हो। वह करता ही क्या है मिस अनबरी? शिकार खेलने में ज़्यादा मन लगाता है। क्यों, विलायत में इसकी बड़ी चाल है ना। अच्छा बेटा, ये मेम साहब कौन है? इनका तो तुमने परिचय ही नहीं दिया। माँ इंग्लैंड में यही मेरा सब प्रबंध करती थी, मेरे खाने पीने का, पढ़ने लिखने का। कभी जब अस्वस्थ हो जाता तो डॉक्टरों का रात रात भर जाग कर नियम पूर्वक दवा देने का काम भी यही करती थी। इनका मैं चिर ऋणी हूँ। इनकी इच्छा हुई कि मैं भारतवर्ष देखूंगी, इसी से चली आई है ना। अच्छा बेटा, इनको कोई कष्ट तो नहीं? हम लोग इनके शिष्टाचार से अपरिचित हैं। चौबे जी, आप ही ना मेम साहब के लिए। ओ, इनका नाम क्या है? यह पूछना तो मैं भूल ही गई। मेरा नाम सैला है माँ जी। सैला की बोली घंटी की तरह गूंज उठी। श्याम दुलारी के मन में ममता उमड़ आई। उन्होंने कहा, चौबे जी देखिए, इनको कोई कष्ट न होने पावे। इंद्रदेव तो लड़का है, वह कभी काहे को इनकी सुविधा की खोज खबर लेता होगा। जी सरकार। मेम साहब बड़ी चतुर हैं, वह तो कुंवर साहब का प्रबंध स्वयं आदेश देकर कराती रहती हैं। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। बड़े सरकार के समय जो व्यवस्था थी उसी से तो अब काम नहीं चल सकता। इंद्रदेव घबरा गए। उन्हें कभी चौबे कभी अनबरी पर क्रोध आता, पर वह बहाली देते रहे। माधुरी ने कहा, अच्छा भाई साहब, अभी शहर चलने की इच्छा नहीं है क्या? अब तो यहाँ कड़ी देहाती सर्दी पड़ेगी। नहीं, अब तो यहीं रहूँगा। क्यों माँ, यहाँ कोई कष्ट में है? क्यों माँ, यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? इंद्रदेव ने पूछा। अनबरी ने कहा, इस छोटी कोठी में साफ हवा कम आती है और तो कोई। हाँ बीबी रानी, मैं ये तो कहना ही भूल गई कि मुझे आज शहर चले जाना चाहिए। कई रोगियों को आज ही तक के लिए दवा दे आई हूँ। मोटर तो मिल जाएगी ना? ठहरिए, आप तो न जाने क्यों घबराई हैं, अभी तो माँ की दवा। माधुरी की बात पूरी न होने पाई थी कि अनबरी ने कहा, दवा खाएंगी तो नहीं, यही लगाने की दवा है, लगाते रहिए। मुझे रोक कर क्या कीजिएगा? हाँ, यहाँ साफ हवा मिलनी चाहिए, इसके लिए आप सोचिए। चौबे जी बीच में बोल उठे, तो बड़ी सरकार, उस कोठी में रहे खुले कमरे और दालान उसमें तो है ही। बोलने के लिए तो बोल गए, पर चौबे जी कई बात सोचकर दांत से अपनी जीभ दबाने लगे। उनकी इच्छा तो हुई कि अपने कान भी पकड़ने पर साहस न हुआ। इंद्रदेव चुप रहे। सैला ने कहा, माँ जी बड़ी कोठी में चलिए, यहाँ ना रहिए। मैं बेचारी भूल गई कि श्याम दुलारी उसके साथ कैसे रहेंगी। श्याम दुलारी ने इंद्रदेव का चेहरा देखा। वह उतरा हुआ तो नहीं था, किंतु उस पर उत्साह भी न था। माधुरी ने सैला को स्वयं कहते हुए जब सुना
तो वह बोली, अच्छा तो है माँ, मेम साहब और अनबरी बीवी इसमें आ जाएंगी, हम लोग वहीं चल कर रहे। अनबरी ने कहा, मुझे एक दिन में लौट आने दीजिए। श्याम दुलारी ने देखा काम तो हो चला है, अब इस बात को यहीं रोक देना चाहिए। वह बोली, बेटा कलेक्टर साहब ने नमूने का गांव बसाने का जो नक्शा भेजा था उसे तुमने देखा? नहीं माँ, अभी तो नहीं देखा। शैला के पास है वह, इन्हें गाँव से बड़ा प्रेम है, मैंने इन्हीं के ऊपर ये भार छोड़ दिया है। इसके लिए यही एक योजना तैयार करने में लगी हैं। श्याम दुलारी सावधान हो गई। शैला ने कहा, माँ जी अभी तो मैं गांव में जाकर यहाँ की बातें समझने लगी हूँ, फिर भी बहुत सी बातें अभी नहीं समझ पाती। किसी दिन आपको अवकाश रहे तो मैं नक्शा ले आऊँ। चौबे जी ने एक बार माधुरी की ओर देखा और माधुरी ने अनबरी को। तीनों का भीतर ही भीतर एक दल सा बंध गया। इधर माँ बेटे की ओर होने लगी और शैला जो व्यवधान था उसकी खाई में पुल बनाने लगी। श्याम दुलारी का हृदय बेटे के काम की बातों में मन लगाते देखकर मिठास से भरने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं अब पूजा करने जाती हूँ, बीबी मिस अनबरी को जाने दो, कल आ जाएगी। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, मिस अनबरी आप जाने लगिए तो कृष्ण मोहन को छुट्टी दिलाकर साथ लिवाते आइएगा। श्याम दुलारी ने माधुरी को भी प्रसन्न करने का उपाय निकाल ही लिया। अनबरी ने कहा, बहुत अच्छा। शैला ने कहा, मैं आपके पास आकर कभी कभी बैठा करूं, इसके लिए क्या आप मुझे आज्ञा देंगी माँ जी? क्यों नहीं, आपका घर है, जब चाहें चली आया करें। मुझे तो अपने देश की कहानी आपने सुनाई ही नहीं, मैं इसके लिए आज्ञा मांगती थी कि मेरे आने से आपको कष्ट न हो। मुझे अलग कुर्सी पर बैठाया कीजिए, मैं आपको छूँगी नहीं। शैला ने बड़ी सरलता से कहा। श्याम दुलारी ने हंसकर कहा, वाह, ये तो मेरे सिर पर अच्छा कलंक है, क्या मैं किसी को छूती नहीं? आप आइए, मुझे आपकी बातें बड़ी मीठी लगती हैं। इंद्रदेव ने कहा। उनके हृदय का बोझ टल गया। शैला ने माँ के समीप पहुँचने का अपना पथ बना लिया। उन्होंने इसे अपनी विजय समझी। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि शैला ने उठते हुए नमस्कार करके कहा, माँ जी, मुझसे भूल भी हो सकती है, और जो भी भूल हुई हो मैं अपराध नहीं, तब भी आप लोगों की स्नेह छाया में मुझे सुख की अधिक आशा है। श्याम दुलारी का स्नेह सिक्त हृदय भर उठा। एक दूसरे की बालिका कितना मधुर हृदय लिए उनके द्वार पर खड़ी थी। श्याम दुलारी स्नान करने चली गई। इंद्रदेव के साथ शैला धीरे धीरे बड़ी कोठी की ओर चली जा रही थी। मोटर के लिए चौबे जी गए थे। तब तक दालान में अनबरी से माधुरी कहने लगी, तुमने ठीक कहा था मिस अनबरी। उसने माधुरी को अधिक खुलने का अवसर देते हुए कहा, मैंने क्या ठीक कहा था? यही शैला के संबंध में। अनबरी गंभीर बन गई। उसने कहा, बीबी रानी, तुम लोगों को इनसे कभी काम नहीं पड़ा है, ये सब जादूगर हैं। देखा ना माँ जी को कैसा अपनी ओर ढुलका लिया, मोम बन गई। क्या यूं ही 7 समुद्र 13 नदी पार करके ये आई है? और पर तुमने भी मिस अनबरी शैला को अच्छा एक उखाड़ दिया। थोड़ा सा तो ये सोचेगी कि बंगले से हटना उसे अखरेगा क्यों? बीच ही में माधुरी ने कहा, वह भी घुटी हुई है, कैसा पी गई। बीबी को कसक तो होगी ही। बीबी रानी, मैं तुमसे फिर कहती हूँ, तुम अपनी देखो। आपके भाई साहब तो नदी की बाढ़ में बह रहे हैं। मैं कल तो ना आ सकूँगी। हाँ, जल्दी आने की। नहीं अनबरी, कल रात तुमको अवश्य आना होगा। इस समय तुम्हारी सहायता की बड़ी आवश्यकता है। उस चुड़ैल को जिस तरह से हो नीचा। माधुरी आगे कुछ न कह सकी। उसका क्रोध कपोलों पर लाल हो रहा था। मानव स्वभाव है, वह अपने सुख को विस्तृत करना चाहता है, और भी केवल अपने सुख से ही सुखी नहीं होता, कभी कभी दूसरों को दुखी करके, अपमानित करके अपने मान को, सुख को प्रतिष्ठित करता है। माधुरी के मन में अनबरी के द्वारा जो आग लगाई गई वह कई रूप बदल कर उसके कोने कोने में झुलसाने लगी है। उसके मन में क्रोध तो जाग ही उठा था। अधिकारच्युत होने की आशंका ने उसे और भी संदिग्ध और प्रयत्नशील बना दिया। उसके गौरव की चांदनी शैला की ऊषा में फीकी पड़ेगी ही, इसकी दृढ़ संभावना थी, और अब वह युद्ध के लिए तत्पर थी। चौबे जी को खींचने के लिए उसने मन ही मन सोच लिया। एक सम्मिलित कुटुंब में राष्ट्रनीति ने अधिकार जमा लिया। स्वपक्ष और पर पक्ष का सृजन होने लगा। चौबे जी कम चतुर न थे। माधुरी को उन्होंने अधिक समीप समझा, ढूले भी उसी ओर। मोटर लेकर जब वह आए तो उन्होंने कहा, बीबी रानी, हम लोगों ने बड़े सरकार का समय और दरबार देखा है,
अब ये सब नहीं देखा जाता। तुम ही बचाओगी तो ये राज बचेगा, नहीं तो गया। मैं अब उसके लिए चाय बनाना नहीं चाहता, मुझे जवाब मिल जाए यही अच्छा है। मोटर पर बैठते हुए अनबरी ने कहा, घबराइए मत चौबे जी, बीबी रानी आपके लिए कोई बात उठा ना रखेंगी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा सुन कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।